नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों कल यानी कि सोमवार को मार्केट खुलने वाला है। मार्केट यहाँ पर आपको हो सकता है सरप्राइज़ भी करता हुआ नज़र आए, लेकिन उससे पहले आपको दो तीन चीज़ें यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए कि कौन से स्टॉक के ऊपर आपका जो ध्यान है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो अदानी एंटरप्राइज स्टॉक के ऊपर आपकी ध्यान होनी चाहिए। स्टॉक के ऊपर अगर आप देखें जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो क्या है, अदानी एंटरप्राइज अलॉन्ग विथ इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी गियर पाल्मा टू Collieries Private Limited has signed coal mining agreement with Maharashtra State Power Generation Company for development and operation of Gyer पाल्मा सेक्टर 2 कोल माइन। तो कोल माइन करेगी अब से अदानी एंटरप्राइज। तो इसके ऊपर आपकी जो फोकस है वो रहनी चाहिए। चाहे तो मनी कंट्रोल के वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, उसके ऊपर जाकर आप इस आर्टिकल को पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें 55 स्टॉक विटनेस्ड शॉर्ट कवरिंग, तो यहाँ पर सब देखिए जो शॉर्ट बिल्डअप होते हैं तो सर वो अगर आप देखिए काटते हुए नज़र आ रहे हैं लोग। तो कौन से है वो स्टॉक, अगर आप देखिए 10 स्टॉक अगर आप देखिए यहाँ पर से जो जहाँ पर मेजर स्टॉक शॉर्ट कवरिंग हो रही है, एल्केम लैब, बजाज ऑटो, वेदांता, सेल, पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस, बंधन बैंक, अदानी एंटरप्राइज, ग्रैनुअल्स इंडिया एंड बायोकॉन। ये सारे जो स्टॉक है ये 10 के 10 स्टॉक है। इनमें अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगी और कैश मार्केट के जो स्टॉक है वो भी आपको ऊपर की तरफ मूव करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। वेदांता स्पेशली मैं आपको कहना चाहूँगा 231 रुपये के भाव के ऊपर आपको चौकन्ना होकर रहना चाहिए। स्टॉक यहाँ से आपको थोड़ा बहुत करेक्शन भी दिखा सकता है, लेकिन उस करेक्शन में आपको बाई करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि आप यहाँ पर पैनिक में आकर सेल कर दें। और आपको एक लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा, उससे पहले आपको दो तीन चीज़ें और दिखाना चाहूँगा। ये अगर आप देखिए जो कि एक करंट रेशियो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, जो मार्च 2019 में था 0.38, वो मार्च 2020 में कितना हुआ 0.33। तो सर ये करंट रेशियो क्या दर्ज करता है, यहाँ पर क्या शो करवाता है कि आपका जो करंट एसेट है और आपकी जो करंट लायबिलिटीज़ है उसका जो रेशियो है कि आपका जो खर्चा है वो आप अपने शॉर्ट टर्म एसेट से चुका पाएंगे या नहीं, तो उसका रेशियो यहाँ पर शो करता है। जो अगर आप देखें ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक साल में कम होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि सर जो इनका करंट रेशियो है वो कम होता हुआ दिख रहा है। ये अगर आप बात करें, ये जो कंपनी है ये कंपनी मेरी भी एक पसंदीदा कंपनी है, लेकिन सर करंट रेशियो आपको यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ देखने को मिलेगी। लेकिन मैंने आपको सोचा कि यहाँ पर थोड़ी सी आपको बता ही दूँ। छोटा सा एक रिक्वेस्ट भी बीच में करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए, जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। और ये करंट रेशियो है दोस्तों स्पाइस जेट का। स्पाइस जेट के स्टॉक के ऊपर आपका जो फोकस है वो रहना चाहिए। करंट रेशियो यहाँ पर आपको अभी की सिचुएशन शो कर रहा है। ऑब्वियसली मैं मान रहा हूँ इनका जो कैश का जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है ये मैं मान रहा हूँ प्रॉब्लम है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो सर मुझको जितना नज़र में आ रहा है, समझ में आ रहा है, दोनों सर आपको बताने की कोशिश करूँगा। मुझको ये स्टॉक में माफ़ी चाहूँगा, मुझको इस स्टॉक में प्रॉफिट नज़र आ रही है, डेफिनेटली प्रॉफिट नज़र आ रही है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा दोस्तों मैं रिस्क ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिर रिस्क लेना चाहिए। आप रिसर्च कीजिए अपना। मैंने सोचा स्पाइसजेट के बारे में एक नया चीज़ यहाँ पर आपको बताऊँ। करंट रेशियो इसका आपको देखना चाहिए, जो मुझको दिक्कत में लगा। मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि स्पाइसजेट के स्टॉक के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए, निवेश करना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ है आपको एडिशनली आपको बता दे रहा हूँ कि स्पाइसजेट के स्टॉक के ऊपर आपको करंट रेशियो भी देख लेना है। और जो इनका अगला स्टेप होगा सर वो होगा स्पाइस एक्सप्रेस को पूरी तरह से डेवलप करना। और यहाँ पर देखें तो सर स्पाइस एक्सप्रेस अगर यहाँ से चुकी है सर मार्केट शेयर गेन करने लगती तो सर समझ ही सकते होंगे कि जो ड्रोन का ज़माना आने वाला है तो सर वहाँ पर स्पाइस एक्सप्रेस कमाल का यहाँ पर एक प्लेयर साबित हो सकता है। तो सर स्पाइस जेट के स्टॉक के ऊपर नज़र आपकी होनी चाहिए, लेकिन जो खराब जो चीज़ें हैं उनको भी नज़रअंदाज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना है। उसके बाद देखिए तो सर निफ्टी सेंसेक्स की बात करें तो सर निफ्टी 14,867 रुपये के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। सेंसेक्स की बात करें 50,000 पार पहुंच चुका है। अभी से यहाँ पर से कहाँ तक जाएंगे दोनों इंडेसेस, तो सर मुझको जितना समझ में आ रहा है निफ्टी यहाँ पर से करेक्शन दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म के चार्ट के ऊपर बात करें तो सर 10 साल में बहुत ऊपर जा सकता है, 5 साल में जा सकते हैं ऊपर, 25-30 सालों की बात करें तो सर निफ्टी ऊपर जाएगा। और जो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश किया था कि आपको लास्ट में बताऊंगा एक स्पेशल चीज़, स्टॉक मार्केट उन लोगों के लिए नहीं है। देखिए सर बात को नोट कर लीजिए, स्टॉक मार्केट उन लोगों के लिए नहीं है जो टाइम फ्रेम
जो टाइम फ्रेम, मैंने 3 बार कहा, जो टाइम फ्रेम का यहाँ पर यूज़ करते हैं, यानी कि मैं 10 साल के लिए यहाँ पर निवेश कर रहा हूँ, मैं 5 साल के लिए निवेश कर रहा हूँ, मैं 2 दिन के लिए निवेश कर रहा हूँ, या मैं 2 महीने के लिए निवेश कर रहा हूँ, टाइम फ्रेम यहाँ पर आपका जो कि है पैतरा या फॉर्मूला या नुस्खा कुछ भी कह लीजिए, वो डेफिनेटली गलत पड़ सकता है, आपको मार्केट से निकल जाना पड़ सकता है। तो सर मैंने आपको कहने की कोशिश यही किया है कि पैसा अगर आपके पास सरप्लस है, पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है सर, उस पैसे की आपको किसी इमरजेंसी पर्पज़ के लिए ज़रूरत ही नहीं है, उसी पैसे को आप मार्केट में लगाइए, मार्केट आपको पैसा कमा कर डेफिनेटली देगा। लेकिन सर आपको कंपनी का जो कि है बिजनेस को खरीदना है, ना कि आपको शेयर में इंटरेस्ट दिखाना है। बिजनेस को पहले समझिए, फंडामेंटल को देखिए, उसके बाद ही किसी भी कंपनी में निवेश कीजिए। यही था प्रो टिप। तो सर इसको आपको समझ में ज़रूर से लेना चाहिए। बाकी स्पाइसजेट के स्टॉक के ऊपर मेरा निजी निवेश है, अदानी एंटरप्राइज के स्टॉक के ऊपर मेरा निजी निवेश है, वेदांता में मेरा निजी निवेश है, बंधन बैंक में मेरा निजी निवेश है, और यहाँ पर देखिए तो सर लिस्ट के यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, सेल में भी मेरा निजी निवेश है, ग्रैनुअल्स में भी मेरा निजी निवेश है। तो सर आपको मैंने यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दिया कि कहाँ पर मैंने यहाँ पर पर्सनली इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। कोई भी डिसीजन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लेने के पहले आप अपना रिसर्च पहले कीजिए, अपने वित्त सलाहकार की राय लीजिए, और मेरे बोलने के ऊपर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। मैं बस आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता रहता हूँ कि क्या कुछ चल रहा है। बाकी पैसा आपका है, फैसला भी आपका ही होना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर ज़रूरत पड़े तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।